यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद कीजिए। महिमा आदर सब आपको देते हैं क्योंकि आप ही महिमा के और आदर हैं। आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। यदि पवित्र आत्मा ना हो तो ये पवित्र वचन हमें कैसे समझ में आएगा। प्रभु, आपके वचनों को बिना पवित्र आत्मा के कोई समझ नहीं सकता और इन वचनों में ही वो सच्चाइयाँ छिपी हैं जो बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रकट नहीं कर सकती। और हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र वचनों के साथ साथ अगर पवित्र आत्मा का प्रकाश इन वचनों में हो तो ये वचन हमारे लिए जीवन की सारी बातों को खोलने वाले हैं और इनसे हमें जीवन का प्रकाश मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वचन के लिए। प्रभु, एक एक वचन में सच्चाई भी है, गहराई भी है और आपकी महिमा है, आपकी सामर्थ है और आपकी योजना छिपी हुई है। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद। चाहते प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनते हैं, ये वचन हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। जिस कार्य के लिए ये वचन हमारे जीवन में भेजे जाते हैं वो कार्य हमारे जीवन में पूरा होता कि परमेश्वर की महिमा करें और सारा आदर सारी महिमा उसी को मिले क्योंकि उसके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए प्रभु, सारा आदर सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके प्रभु प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 45 के लिए। आज 45वां भाग है। द माइंड ऑफ अ पर्सन थिंक्स एंड वर्क्स व्हाट हिज हार्ट वांट्स एंड चूजेस। इसी को फ्री विल कहते हैं। स्वतंत्र इच्छा या स्वेच्छा क्या चीज़ है? जो कुछ माइंड, मालूम है, हर उस चीज़ को सोचता है, हर उस विषय पे सोचता है और हर उस विषय पे कार्य करता है जिस विषय पे उस व्यक्ति का हृदय, जिस विषय को उस व्यक्ति का हृदय चूज करता है और उसके दिल में क्या इच्छा है। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में जो हमारे दिल में है, हमारी इच्छा है, हमारी चाहत है, उसी के बारे में हमारा मन विचार करता है और कार्य करता है। तो ये हमारा मन जो है वो हमारे हृदय के अधीन काम करता है। कहने का मतलब ये है और इसी को फ्री विल बोला गया है। ये स्वतंत्र इच्छा है और परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी। उसने हमें कंप्यूटर नहीं बनाया या कठपुतली नहीं बनाया और परमेश्वर कभी भी हमको कंप्यूटर और कठपुतली की तरह नहीं करता है कि वो जैसा चाहे वैसा हमें चलाए, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ अपनी इच्छा से इन ट्यून होकर चलें और इसीलिए परमेश्वर युगों से कार्य कर रहा है। फर्स्ट कमांडमेंट इज द प्रिंसिपल कमांडमेंट, मीन्स यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mind means intellect. मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 36 से 38 पद को निकाल के हम पढ़ेंगे। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही यही है। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। Teacher, which kind of commandment is great and important? The principal kind यानी 10 आज्ञाओं में जो सबसे प्रमुख आज्ञा है। इसकी हेडिंग भी लिखी होगी मुख्य आज्ञा, प्रिंसिपल कमांडमेंट। और हमने कल देखा था पहली आज्ञा को हमने सबसे पहले रखा था क्योंकि पहली आज्ञा हमको किस दिशा में मोड़ रही है?
वहीं से सारी आज्ञाओं का हम वहीं वो अगर नहीं कंप्लीट होती है, फर्स्ट प्रिंसिपल कमांडमेंट अगर हमने नहीं समझा और वहां से हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, तो बाकी सारी आज्ञाएं जीवन भर हम कभी पूरी नहीं कर सकते। जी, इन द लॉ some commandments are like, देखिए ये लोग बहुत वेल एजुकेटेड थे, ये जो इजराइलाइट से यहूदी, वो कहने लगे यीशु मसीह से सम कमांडमेंट्स आर लाइट यानी हल्के हैं, which are heavy. विच आर हैवी यानी उनका पूछने का मतलब यह था कि 10 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा सबसे हैवी है। विच कमांडमेंट इज हैवी मींस विच इज द प्रिंसिपल कमांडमेंट, मुख्य आज्ञा क्या है। जी, And he replied to him, एंड ही यानी जीसस क्राइस्ट रिप्लाइड टू हिम, you shall love the Lord यू शैल लव द लॉर्ड your God योर गॉड with all your heart with all your heart and with all your soul and with all your soul and with all your mind, and with all your mind, intellect. intellect. This is the great, This is the great, most most important important principle principle यानी यही है सब आज्ञाओं का आधार यही है, प्रिंसिपल and first commandment. एंड First. फर्स्ट कमांडमेंट, इसीलिए लिखा है ना द फर्स्ट कमांडमेंट इज द प्रिंसिपल कमांडमेंट, पहली आज्ञा सबसे प्रमुख थी। और मालूम है यहूदियों को, आप अगर आप परमेश्वर के वचन में जाके देखिए, यहूदी लोग सारी आज्ञाओं का दावा करते थे, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम लालच नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं करते, हम अपने पड़ोसी से प्यार करते, अपने माता पिता का आदर करते, सब कुछ करते थे। लेकिन प्रिंसिपल कमांडमेंट कोई इसके विषय में कोई बात नहीं करता, इसके विषय में कभी किसी ने बात नहीं की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहीं से इसी को प्रोजेक्ट किया, वो भी उन्होंने प्रश्न पूछा तो ये बात वहाँ पे चली थी। जी, और यही प्रिंसिपल कमांडमेंट से न्यू टेस्टामेंट में हमारे जीवन में काम शुरू होता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रिंसिपल कमांडमेंट में। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज, यू शैल लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट। स्टार्टिंग कहाँ से है? हार्ट। द वर्क ऑफ गॉड इन आवर लाइफ स्टार्ट विद आवर हार्ट। ठीक, उसके बाद है with all your soul. What is the second thing? Soul. And with all your mind. What is the third important चीज? Mind. Mind means intellect. अब अगर हम इसको, इस प्रिंसिपल कमांडमेंट को अगर हम समझे तो ये पहली आज्ञा थी, तो मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानो, ये वही आज्ञा है। और इसी को यीशु मसीह के वर्जन में यहाँ पर दिया गया। आप इसको ओल्ड टेस्टमेंट में देखना मांगते हैं तो ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4 में है, तो यानी व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 पद। ये वो 10 आज्ञाओं में जो पहली आज्ञा है उसका इंटरप्रिटेशन है। जी, हे इज़राइल सुन, हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। वो तेरे कहाँ पे बनी रहे? मन में। परमेश्वर ने इनको कुछ करने को, वर्ब नहीं यानी करने को नहीं बोला था, सिर्फ कीप इन योर हार्ट, कीप इन योर माइंड, यानी इसको याद रखना, स्मरण रखना। इसमें कुछ करने के लिए है ही नहीं। ये जब आप स्मरण रखेंगे तो आपके कॉन्शियस पार्ट में एक पिन पॉइंट है, यानी परमेश्वर की उंगली लगी हुई है कि आपको याद दिलाएगी कि तुम परमेश्वर को का भय मानोगे तो इस पे ध्यान रखोगे कि ये नहीं करना। हालांकि तुमसे हो जाएगा, और जैसे ही हो जाएगा तो तुम रियलाइज करोगे कि ये होना नहीं चाहिए था, हो गया। जस्ट फॉर रियलाइजेशन, जब आपके माइंड में राइट थॉट होता है और आपसे गलती होती है तो तुरंत वो राइट थॉट जो है वो रियलाइज कराता है, यहाँ तुमसे गलती हुई।
रियलाइजेशन के लिए ये 10 कमांडमेंट्स लोगों को स्मरण रखने थे फॉर द रियलाइजेशन। जब परमेश्वर का पुत्र आया तो लोग उसको देखकर रियलाइज क्यों नहीं करते, उसको ग्रैंड क्यों नहीं किया? क्योंकि सब अपने आप को धर्मी समझते। इंसान अपने आप को धर्मी इसलिए समझ रहा था क्योंकि 10 कमांडमेंट्स उसके माइंड में नहीं। आज भी वही दशा, उससे भी भयानक हो। अब देखिए, कल हमने देखा था इसको, परमेश्वर ने कहा था अपने बच्चों को सिखाना, बाल बच्चों को दिखाना, अपने पोतों नाती पोतों को सिखाना सबको। ये याद दिलाने वाली चीज़, ये याद कराने वाली चीज़। एक तो हमारे माइंड में होगी तभी हम उसको सिखा पाएंगे। पहले ज़माने में ये आज आपके हाथ में बाइबल है, पहले सबके हाथ में बाइबल नहीं होती थी। लोगों को वहाँ जाके सुनना और याद करना पड़ता था और याद रखना पड़ता था अगर दूसरे को सिखाना। हम लोगों को भी बचपन में ही सिखाया गया था और ये चूँकि हमारे नानी लोगों ने हमको याद कराया, रटाया, सिखाया, तो ये बातें हमारे माइंड में रहीं, जिसके कारण जब हम मैच्योर हुए, समझदार हुए, तो हमें बहुत सी चीज़ें इसके कॉन्टेक्स्ट में हमको गलत लगी और इसलिए वहीं से रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। और जब पवित्र आत्मा ने हमें टेक ओवर किया, जब पवित्र आत्मा हमारे दिल में आया तो पवित्र आत्मा ने इसी विषय पर काम शुरू किया। अब हम ये देखेंगे हार्ट से काम शुरू हो रहा। हार्ट इज द सीट ऑफ अफेक्शन, ये चाहत का स्थान है। जब कोई व्यक्ति किसी को चाहता है तो वो देखिए दिल बनाते हैं ना, चाहत का स्थान, ये सीट ऑफ अफेक्शन है। अब किसका दिल किस पे आ जाए इंसान, और मालूम है दिल में क्या होता है? दिल में चाहत होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं, विजडम नहीं होती, बुद्धिमानी नहीं होती, केवल चाहत। और कोई व्यक्ति किसी भी चीज को इतना चाह सकता है कि उसके पीछे जान दे दे। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर चाहत तो है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। और इसी में रॉन्ग रिलेशनशिप, इलिसिट रिलेशनशिप, ये सब चीजें, ये गलत रिलेशन कैसे हो रहे हैं? चाहत है ना? जिस चीज को आपका दिल चाह ले वो आपके योग्य है कि नहीं है ये भी नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल पार्ट खत्म हो जाता है और यही खतरनाक है। ये नहीं होना चाहिए। ये तो फिर जानवर वाली स्टेज आ गई, इंसान जानवर हो गया चाहत में। ठीक, तो यहाँ पर आपकी चाहत आपको कहाँ ले जाएगी, कितने नीचे ले जाएगी और कितना बर्बादी करा देगी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं। दिल आ गया, और गलत व्यक्ति से प्यार कैसे हो जाता है? इसी तरीके से, क्योंकि आपका दिल आ गया उसको। और फिर आपके पास सोचने समझने की, उसके विषय में कोई बता दे कि ये चीज उसमें गलत है, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आपका दिल आ गया। अब देखिए, परमेश्वर भी यहीं से काम शुरू करता है। हार्ट द सोर्स ऑफ लाइफ। हार्ट इज द एबिलिटी टू रीजन, क्वेश्चन, मेडिटेट, मोटिवेट एंड थिंक। ये सारे काम हार्ट में होते हैं। ठीक, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का 5 पद पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, जैसे आज जी, और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई। पहली चीज बुरा उत्पन्न होता है और दूसरी चीज निरंतर बुरा उत्पन्न होता है, कंटिन्यूअसली। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and intention of all human thinking was only evil continually. आप कहेंगे ये तो एकदम उत्पत्ति की किताब में आपने पुराने नियम में बता दिया, चलिए हमारे साथ नए नियम में आ जाइए। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 19 पद पढ़िए।
क्योंकि बुरे विचार, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, व्यभिचार, चोरी, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। For out of the heart From out of the heart come evil thoughts, come evil thoughts, reasonings, and disputings, and designs, such as murder, adultery, sexual vice, theft, false witnessing, slander, and irreverent speech. ये सब कहाँ से आ रहा है? From heart. परमेश्वर ने मालूम क्या किया है? परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ नहीं बोला, उसने अपने इकलौते पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए बलिदान किया ऑन क्रॉस, क्रूसीफिक्शन। जब आप क्रूस को देखते हैं, जब आप यीशु मसीह के बलिदान को देखते हैं, then we can see the love of God towards us. हमें रियलाइज करना चाहिए कि यार हमारे लिए उसने अपने पुत्र को बलि दिया। तो क्रूसीफिक्शन रिप्रेजेंट्स द लव ऑफ गॉड। और देखकर भी इंसान उसको, उस बलिदान को देखता है, फिर भी जैसे लॉ को देखा भूल गया, उसको भी देखा भूल गया। परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं आया। किसी ने अपना पुत्र आपके लिए बलिदान किया है और आपने उसे देखा और इग्नोर किया, तो आपसे एक दिन इसका आपको जवाब देना। आपने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, ये तो पॉसिबल आज के युग में है, लेम एक्सक्यूज होगा। इसलिए परमेश्वर यहीं से शुरू करता है। तो हमको रियलाइज करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को बलिदान किया, तब फिर ये वाली चीज हमारे अंदर आएगी, हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है? तब हम उसको फोकस करेंगे, नहीं यार कुछ तो है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। जैसे मूसा ने जब जलती झाड़ी को देखा था, तो मूसा के अंदर एक इच्छा आई थी ना, उसके हार्ट में एक इच्छा पैदा हुई थी कि मैं इसको फाड़ सकूं। परमेश्वर को यही उसकी चीज बहुत अच्छी लगी कि पता नहीं कितने निकले होंगे, किसी ने नहीं ध्यान दिया। लेकिन मूसा ने उस झाड़ी को देखा, तो मूसा के अंदर देखिए रीजनिंग काम कर रही थी। उसने देखा झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, वो कंटिन्यूअसली जल रही लेकिन भस्म नहीं हो रही। यही पॉइंट था कि उसने जाके पास जाके देखा, और जब वो पास गया तो उस झाड़ी में से परमेश्वर की आवाज आई कि तू जिस जगह पे खड़ा दूर आ जा, दूर हट जा, जिस जगह पे तू खड़ा वो पवित्र होगी। तो जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना तो वो डर गया, उसने अपने जूते पैर से उतार दिए और फिर परमेश्वर ने उससे कांटेक्ट करना शुरू किया, यानी बातचीत करना शुरू किया, और उसने परमेश्वर की बात पर रिस्पॉन्ड करना। अभी तक वो परमेश्वर को जानता नहीं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में परमेश्वर एक संपर्क बनाता है कि हम किसी तरीके से उसकी बात सुनने लगे और सुनने के लिए समीप आने लगे, हम परमेश्वर के निकट आए, उस आवाज को सुनना शुरू करें, उसका शौक पैदा हो जाए कि हम इसको सुनेंगे, हम इसको जानेंगे। जैसे मूसा के साथ हुआ था, वैसे ही हमारे साथ भी होना चाहिए। क्रूसीफिक्शन हमारे लिए बिल्कुल सेम चीज है कि नहीं? जलती झाड़ी का जो वो है, क्या नाम है, दृष्टांत है। जलती झाड़ी के द्वारा मूसा को परमेश्वर ने अट्रैक्ट किया था, क्रूसीफिक्शन के द्वारा हमको, और हम क्रूसीफिक्शन से अट्रैक्ट हुए, हमने उसके प्रेम को कुछ नहीं समझा। अब देखिए, यहाँ से हमारे जीवन में हार्ट इज द फर्स्ट थिंग, वहाँ पे हमारे अंदर ये चाहत पैदा होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को महत्व देंगे, उससे प्रेम करेंगे। उसने हमसे पहले प्रेम किया है, इसलिए हम उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया। सेकेंड है सोल। इन द हिब्रू, सोल को हिब्रू में क्या कहते हैं? नेफेश। नेफेश मीन्स अ लिविंग ब्रीदिंग कॉन्शियस बॉडी। सोल रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। सोल इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का मूल स्रोत है। इसमें क्या है? फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्शंस इन ह्यूमंस।
यानी अगर सोल नहीं होगी तो हम एक्शन नहीं कर सकते। अब आप देखिए कि जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं उनका एक्शन देखिए, जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उनके एक्शंस देखिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले उनके एक्शंस देखिए। यहाँ से आपको पता चलता है वो नॉर्मल एक्शंस में नहीं है, हाँ नॉर्मली बिहेव नहीं कर पा रहे, बिकॉज द माइंड इज, द प्रॉब्लम इज इन माइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी बॉडी, हमारी लाइफ की एक्टिवनेस यहीं से है, हमारी लाइफ की इंटेलिजेंस यहीं से है। दिस इज द मेन सोर्स। हार्ट के, अब हमने जैसे पहले बताया ना, हार्ट ने चूज किया उस थॉट पर, उस विषय पर, हमारी चाहत पर काम कौन करेगा? आवर माइंड। और माइंड इज द, माइंड जो है उसमें सबसे पहले सोल आए। हमने जैसे आपको पहले बताया था ना कि बॉडी से सोल का कनेक्शन होता है थ्रू फ्लैश, और सोल से स्पिरिट का कनेक्शन होता है थ्रू कॉन्शियस। तो ये कनेक्टिविटी दो है, फ्लैश एंड कॉन्शियस। तो फ्लैश एंड कॉन्शियस के द्वारा हमारे जीवन में ये कनेक्शन बनता है सोल में। तो ये हमारा सही क्यों नहीं काम कर रहा? अ डिस्टिंक्ट एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द बॉडी, यानी हमारा शरीर एक है और दूसरी डिफरेंट, यानी डिस्टिंक्ट एंटिटी। डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट, एंटिटी का मतलब एक और देह, इक्वल टू बॉडी। हमारे पास एक देह और है इक्वल टू बॉडी। हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में हाथ पैर ये सब अंग है ना, ये सब अंग है। तो हमारे सोल में क्या चीज़ है मालूम है? इन अंगों को ऑपरेट करने की पावर। माइंड इज द प्रोसेसर ऑफ आवर बॉडी, बॉडी ऑर्गन्स। इसमें सेंसर्स, सेंसर्स अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे हाथ पैर कैसे काम करेंगे विदाउट सेंसर? तो फैकल्टी कहाँ है? सोल में। विदाउट सोल हमारी बॉडी कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए जब हमारे शरीर से प्राण निकल जाता है तो ये डेड बॉडी हो जाती है। तो वी हैव टू बॉडीज। दिस बॉडी इज कॉल्ड मॉर्टल बॉडी। ये हमारा जो शरीर है ये मृतक है, डेड बॉडी। और हमारी जो सोल है वो है लिविंग, इमॉर्टल। वो मरती नहीं है, वो निकलती है। अब आप यहाँ से देखिए, यही तो हमारा मेन खास है और यहीं से परमेश्वर हमारे जीवन में काम स्टार्ट करेगा, बाय द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट। और ये देखिए रोमियो की पत्री 7 अध्याय 21 से 25 पढ़िए। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। बस एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर रोक इसलिए रहे हैं कि जब फिजिकल लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो उनके अंदर सोल पार्ट में उनको मालूम लगता है बहुत सही, बिल्कुल सही। दे अप्रिशिएट द वर्ड। वो प्रचारक की तारीफ करने लगते हैं, क्या बोला। इसका मतलब उनके दिल में ये चीज बहुत अच्छी लग रही, परमेश्वर के वचन से वो सहमत हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा। और आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बहुत धर्मी हूँ, लगता है। आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो आपको लगता है कि नहीं हम संसार के लोगों से अलग हैं, हम तो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। वो सुनते समय आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम ये हमारे जीवन में आ रहा है, ये लागू हो रहा है। वही चीज यहाँ पे वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि भीतरी मनुष्यत्व से तो मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे आप देखिए यहाँ पे कहानी बदल गई। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक और वहाँ पर बॉडी काम कर रही है, एक और व्यवस्था है जी, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। जैसे आप परमेश्वर का वचन सुनिए, आपस में प्रेम रखो। आप बहुत कहेंगे अरे यार आपस में प्रेम रखना चाहिए, अब यानी एक्सेप्ट करेंगे और दूसरों को भी बोलेंगे। और कोई जरा सा आपका कोई चीज छू ले,
ये दूसरी व्यवस्था कैसे काम करेगी? इसी में तो लोग परमेश्वर के वचन को सोचने लगे, प्रेज एंड वर्शिप करी, सोचे हम तो बहुत धर्मी हैं। इसीलिए लिखा है कि हमारे अंदर एक दोष है और वह हमारा दिल जो है वो हमको धोखा देता है और हम यहाँ से सोचते कि हम बहुत धर्मी हो गए, लेकिन नहीं हुए जब तक कि साबित ना हो जाए आप पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। जी। और मुझे पाप की व्यवस्था के एक और व्यवस्था काम कर रही है जो हमारे अंगों में, जो हमें हमारी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और हमें पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस मृत्यु की देह से, यहाँ पे पौलुस कहने लगा, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। और जितने इस दशा में है यही रिलीजियस कहलाता है। बुद्धि की बातें करेंगे, प्रचार करेंगे बुद्धि से, लेकिन अपनी लाइफ में बॉडी से क्या करते हैं? पाप करते हैं। ये है रिलीजियस लोग। इंग्लिश में पढ़ लो बेटा। So फायदा क्या हुआ? हाँ, फायदा कुछ नहीं हुआ, यही तो हमें समझना है। जी। So I find it to be a law, rule of action. Law means यानी 10 commandment नहीं, rule of action of my being, that when I want to do what is right and good, evil is ever present with me, and I am subject to its insistent demands. For I endorse and delight in the law of God in my inmost self with my new nature. देखिए इसका मतलब ये उद्धार पाने के बाद की बात कर रहा है ना? सैल्वेशन के बाद की बात कर रहा है कि आपको पवित्र आत्मा मिल गया, यानी हमें नया स्वभाव मिल गया, लेकिन उसके बावजूद बुराई हमारे अंदर स्थापित है। जी। But I discern in my bodily members in the sensitive appetites and wills of the flesh a different law, rule of action at war against the law of my mind, my reason, and making me a prisoner to the law of sin that dwells in my bodily organs in the sensitive appetites and wills of the flesh. Oh unhappy and pitiable and wretched man that I am. Who will release and deliver me from the shackles of this body of death? From the shackles. What is the meaning of shackles? शैकल्स का मतलब होता है जकड़न। इस मृत्यु की देह की जकड़न से हमें कौन निकालेगा? इंसान शारीरिक बॉडी के अंदर जो आपका प्राण है, आपका प्राण और आपका शरीर आपस में जकड़ गया, उद्धार पाने के बाद की दशा बता रहे। दिस इज द मेन रीजन। इसीलिए नए नियम में लिखा कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। परमेश्वर का वचन हमें दोष लगाने के लिए, दोष बताने के लिए नहीं दिया गया है,
बल्कि हमें दोष मुक्त करने के लिए जानकारी देता है। जब हम अग्री करते हैं तो उस दोष से हमें मुक्त करता है, जब हम अलाउ करते हैं उसको अपने जीवन में काम करने के लिए, और ओबीडिएंट हो जाते हैं होली स्पिरिट के। इसलिए इसमें कोई राइचियसनेस के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन राइचियसनेस का काम पवित्र आत्मा को करने देना है, जो हम करने नहीं देते। जी। Oh, thank God. Oh, thank God. He will. He will. Through Jesus Christ. Through Jesus Christ, The anointed one. the anointed one, Our Lord. our Lord. So then indeed I, So then indeed I, of myself, with the mind and heart, serve the law of God, serve the law of God from my mind and my heart. जी. but with the flesh, The law. At the same time, we, फिर से पढ़ना बेटा, with the mind and heart, serve the Lord. Law of God, यानी हम माइंड और हार्ट से तो परमेश्वर की व्यवस्था को प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन भी तो कर रहे हैं। यही तो रिलीजियस सिस्टम है। इसलिए पौलुस इस क्वेश्चन को रेस कर रहा है डिटेल में बता के। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, एंड दिस इज द सिमिलर प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस। सबके साथ यही है, ये एक व्यक्ति के साथ नहीं, सबके साथ है। और इस दशा से हमें कौन छुड़ाएगा? वो थैंक गॉड द फादर एंड जीसस क्राइस्ट, दो लोगों का धन्यवाद है ना। और अगर आप 8वें अध्याय में, क्योंकि यह खत्म हो गया 7 अध्याय, 8वें अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे तो आपको ये वाला मसला बिल्कुल साफ समझ में आ जाएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको ये बताया जा रहा, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Therefore, there is now no condemnation, no adjudging guilty of wrong, for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. पवित्र आत्मा, देखिए यहाँ पे कठिनाई क्या है, हम पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल सकते। इसमें भी एक भेद है। पवित्र आत्मा हमारे किस पार्ट में जाता है? मनुष्य, 3 चीजें क्या है मनुष्य? माइंड, हार्ट, सोल, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। पवित्र आत्मा हमारे किस पार्ट में जाता है? स्पिरिट। जब यहाँ पे कह रहा है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कौन सी आत्मा? नहीं, पवित्र आत्मा डायरेक्ट कभी काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा का एम्पावरमेंट करेगा, और चलना हमको हमारी आत्मा से है। हमें चलना हमारी आत्मा से है, ड्रिवन बाय आवर स्पिरिट, लेकिन पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को एम्पावर करेगा ताकि हम अपनी आत्मा के द्वारा संचालित हो। पवित्र आत्मा डायरेक्ट हमको अंदर से किस पार्ट को पुश करेगा ना? हमारी आत्मा को वो एम्पावर करेगा, उसको बल देगा, उठो, खड़े हो। तो ये एजुकेशन वाले पार्ट से शुरू होता है, फीडिंग वाले पार्ट से शुरू होता है, क्योंकि हमारी आत्मा तो अभी पैदा हुई है। इसलिए शुरुआती पार्ट डिपेंडेंसी में होगा, क्योंकि होली स्पिरिट हमें डायरेक्ट नहीं चला सकता,
इसलिए हमको एक स्पिरिचुअल मैच्योर पर्सन के ताबे, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था चेले वाली विधि बनाई थी, गुरु चेला। इसलिए अपने चेलों से उसने क्या कहा था, जाकर मेंबर्स बनाओ, ये नहीं कहा था गो एंड मेक डिसाइपल्स, चेले बनाओ। यीशु मसीह ने क्या बनाया था, और उन चेलों को मैच्योर किया था। जब तक वो था फिजिकली, वो उनको टीच करता था, गाइड करता था, लीड करता था, और वो चेले फुली मैच्योर तब तक नहीं हुए जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा। इसलिए उसने कहा था कि ऐसे ही चले मत जाना घमंड में कि हम 3 साल यीशु मसीह के साथ रहे, जब तक वो तुम पर आत्मा ना उतरे। और जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, चूंकि ये पहले से यीशु मसीह के यानी चेले थे, इसलिए पवित्र आत्मा फर्स्ट डे से काम करने लगा। दे आर फुली प्रिपेयर्ड टू वॉक एंड लिव अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों में क्या आ जाता है मालूम है, लोग ये सोचते हैं कि बस पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया, अब आप जैसे चेले काम कर रहे थे वैसे करने लगे। नहीं होगा। चेलों के द्वारा फिर चेले बनाए जा रहे थे और उनको नर्चर किया जाता था स्पिरिचुअली, तब वो इस लायक बनते थे। अब क्लियर हुआ? आगे बढ़े। तीसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट है, माइंड, इंटेलेक्ट, द पावर ऑफ द माइंड टू थिंक एंड टू लर्न। माइंड हमेशा यानी आपका विचार करता है और लर्न करता है। अगर आप अपने माइंड से सिर्फ विचार करते रहे और लर्न करना बंद कर दें तो क्या होगा? लर्निंग पार्ट बंद कर दीजिए। आपका माइंड सोचता रहे, हाँ, तो फिर आपके जो थॉट्स है वो एक ही लेवल पे घूमते रहेंगे, उससे आगे आपको रिकमेंड होगा। थिंकिंग तो तब बढ़ेगी जब लर्निंग होगी। जी, आपकी थिंकिंग अपडेट होगी, एजुकेट होगी, आपकी थिंकिंग की लिमिट्स बढ़ेगी, आपकी थिंकिंग ब्रॉड होगी, आपकी थिंकिंग तभी सही होगी जब आप लर्न करें। तो माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग माइंड का इस्तेमाल नहीं करते। द फंक्शन ऑफ माइंड, फंक्शन ऑफ माइंड क्या? ये तो इंटेलेक्ट के बारे में लिख दिया। फंक्शन ऑफ माइंड क्या है? टू थिंक, रिमेंबर्स, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेलिजेंस। रोमियो की पत्री 10 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़िए। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए किन के लिए? यहूदियों के लिए। ये पौलुस अपने कुटुंबियों के लिए बात कर रहा, अपने साइड वालों के लिए यानी यहूदियों के लिए, उनके लिए यानी यहूदियों के लिए। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना, परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। कि वे, अरे यहूदियों को भी उद्धार नहीं मिला। एक बार पहले मिला था जहां पे उद्धार का एग्जाम्पल दिखाया गया है, लाल समुद्र पार। उसके बाद फिर खो बैठे। उसके बाद तो परमेश्वर ने कहा इनको अब तब तक फाइनल नहीं मिलेगा, अब एक साथ मिलेगा। यहूदी और अन्य जाति दोनों को एक ही तरह से मिलेगा। यीशु मसीह के द्वारा सबको उद्धार एक ही तरीके से मिलेगा। जी, कि वे उद्धार पाए, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है। धुन वाला पार्ट कहां से आया? दे वॉन्ट गॉड, दे लव गॉड। हार्ट तो उनके पास है परमेश्वर के लिए, दिल तो है कि वो चाहते हैं परमेश्वर के लिए धुन है, यानी उनके दिल में परमेश्वर के प्रति प्रेम है और जुनून है कि परमेश्वर मिल जाए। लेकिन एक चीज नहीं है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्या चीज नहीं है? बुद्धिमानी। हार्ट विदाउट माइंड, रिलेशनशिप कभी सही नहीं। आपको कनेक्टिविटी बनाए रखनी है। आपको रिलेशन खाली एक बार रिलेशन नहीं करना, आपको रिलेट नहीं करना, आपको रिलेशनशिप में जाना। कंटिन्यूएशन है। वी नीड, धुन तो है, प्रेम तो है, लेकिन बुद्धिमानी अगर नहीं है तो वो प्रेम कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। प्रेम का भूत उतरेगा तो आपको लगेगा ये कहाँ गया। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। Brethren,
Brethren, with all my heart's desire, with all my heart's, जब heart आया ना, with all my heart's desire and goodwill for Israel, and goodwill for Israel, for Israel, I long and pray to God I long and pray to God that they may be saved. that they may be saved. I bear them witness I bear them witness that they have a certain zeal that they have a certain zeal and enthusiasm and enthusiasm for God, for God, but it is not enlightened. but It is not enlightened. आज क्या प्रॉब्लम है मालूम है कलीसियाओं में? धुन तो बहुत है, एक कमी है बुद्धिमानी की। होली स्पिरिट के बिना ये वाला पार्ट नहीं पूरा हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। किस चीज की कमी है आप कॉमन सेंस से बता दीजिए। परमेश्वर के लिए उन्हें धुन तो है, पवित्र आत्मा नहीं। अगर पवित्र आत्मा आ जाए और पवित्र आत्मा के द्वारा वो उनकी आत्मा बुद्धिमानी पा जाए, तो वो धुन और पवित्र आत्मा ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, तो फिर पिक्चर बदल जाएगी जी। And according to एंड अकॉर्डिंग टू, correct and vital knowledge. फिर से पढ़ो बेटा, ये लाइन बहुत मिस, बढ़िया लाइन थी, मिस हो गया। But it is not enlightened बट इट इज नॉट एनलाइटेंड and according to एंड अकॉर्डिंग टू correct and vital knowledge. करेक्ट एंड वाइटल नॉलेज। सही सटीक जानकारी नहीं होने के कारण लोगों के पास धुन तो है परमेश्वर के लिए, लेकिन सटीक जानकारी और सच्चाई नहीं मालूम है, इसलिए गोते खा रहे हैं। एक और वर्ष पढ़ दो जो तुमको मिलेगी, नीति वचन 2:6 पर। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। कहीं से आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितना भी रिसर्च कर लो, कुछ भी कर लो, बुद्धि तो यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें, और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। यानी पवित्र आत्मा से प्रेरित बंदे के द्वारा ही बोलेगा, मानो या ना मानो। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोला गया शब्द, बोली गए वचन, वो बुद्धि और ज्ञान की बातें हैं। पा ना पाओ तो पा लो, यीशु मसीह बोलता था और लोग सोचते थे कि ये तो यूसुफ का पुत्र है और उसको हल्के में लिया था यहूदियों ने। आज भी वही फॉल्ट करते हैं लोग सोचते हैं ये तो एक कॉमन मैन बोल रहा है, और परमेश्वर की आत्मा की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देते, क्योंकि पर्सन उनके मतलब का नहीं। वही कोई हाई फाई व्यक्ति बोलेगा तो मान लो, और परमेश्वर हमेशा लीस्ट से काम करता, कभी भी हाईएस्ट से टॉप से काम नहीं किया जी। इंग्लिश में, For the Lord gives फॉर द लॉर्ड गिव्स skillful and godly wisdom. skillful and godly wisdom, From his mouth from his mouth come knowledge and understanding. come knowledge and understanding। वहीं से आपको नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके बाद याकूब की पत्री 3:17 पर, ऊपर से उतरने वाला ज्ञान, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र वो होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर मिलनसार, कोमल कोमल और मृदु भाव और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से और लदा अच्छे हुआ, फलों से लदा लदा हुआ होता है, और पक्षपात और कपट रहित होता है। इंग्लिश में, But the wisdom from above but the wisdom from above is first of all pure, is first of all pure, undefiled, then it is peace loving, then it is peace loving, courteous, considerate, gentle. It is willing to yield to reason, It is willing to yield to reason, full of compassion full of compassion and good fruits. and good fruits. It is wholehearted. Huh? It is It is wholehearted and straightforward, and straightforward, impartial and unfeigned, unfeigned, free from doubts, wavering, and insincerity. and insincerity.
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जब आपको बातें मिलेंगी उसमें डगमगानापन नहीं होगा, श्योर शॉट, कंप्लीट, विदाउट वेवरिंग। और उसके बाद है यशाया 11:2। यशाया 11:2। यशाया नबी पुस्तक 11:2 पर, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, धर्म का आत्मा है कि बुद्धि और समझ? बुद्धि और समझ का आत्मा, रिलीजियस स्पिरिट तो नहीं ना, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। ये यीशु मसीह के विषय में प्रोफेसी की गई है, उस पर ठहरा रहेगा। और यही आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, यही है होली स्पिरिट पावर उसकी, इसके फंक्शंस है ये। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 50। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। किसका मन ज्ञान प्राप्त करता है? समझ वाले, जिसकी समझ में आ जाए कि कहां से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है। यानी परमेश्वर का वचन किसी को एक बार समझ में आ गया कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम करेगा और ये परमेश्वर के मुख से निकला वचन हमें मिल रहा है, उसकी समझ में एक बार आ गए, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करेगा। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान वही लोग हैं जो ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। जी, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। The mind of the prudent is is ever getting knowledge, यानी लगातार वो प्राप्त करता रहता है। जी, and the ear of the wise is ever seeking, inquiring for and craving knowledge. वो यानी भूखा रहता है, कब आ रहा है, कब मिलेगा, कब मैसेज। लोग मैसेज का जब इंतजार करते हैं कि कब आ रहा होगा, जल्दी से आए और हम शुरू करें। ये क्रेविंग्स है, उसके लिए ललायित रहना। जी, इसके साथ साथ एक पद और है, नीति वचन 4 अध्याय का 7 पद। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न ना पाए, घटने ना पाए। हम लोग मालूम क्या है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं था, हम अभी तक बाबू हम आपने सुना नहीं, अभी नहीं सुन पाए। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने क्या सुना क्या नहीं सुना। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जितना सुना उसमें से कुछ मिला। जी, ये आपके ऊपर है कि आप तक ये चीज आ रही है, आप इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि नहीं। ये इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना। The beginning of wisdom is get wisdom skillful and godly wisdom. For skillful and godly wisdom is the principal thing. सोल क्या है हमारी? सोल इज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। हमारे सोल को क्या चाहिए? गॉडली विजडम। इसीलिए माइंड का काम बहुत जरूरी है। आपके माइंड के द्वारा आपके सोल में, क्योंकि माइंड इज द पार्ट ऑफ सोल, तो ये माइंड में हमारे ये होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या है, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की समझ, यही तो प्रिंसिपल है। फिर से पढ़ना बेटा। The beginning of wisdom is get wisdom, skillful and godly wisdom. For skillful and godly wisdom is the principal thing. ये आधार है हमारे जीवन का। जी, and with all you have gotten, जो कुछ भी तू प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर। get understanding, discernment, comprehension and interpretation. ये पवित्र आत्मा के द्वारा आपके माइंड में आएगा। लेकिन जब आप लेना चाहोगे तो
इसमें आपको मन लगाना पड़ेगा। और लोग फिजिकल बातों में इतना ज्यादा इंडल्ज और इन्वॉल्व है कि वो इसी ये माइंड वाले पार्ट से बिल्कुल पैदल हो गए। धुन तो है लेकिन बुद्धिमानी के साथ नहीं। जी, अब इसके बाद आते हैं, मैन सीज आउटवर्डली बट गॉड ऑलवेज सीज हार्ट। पहला सैमुएल 16 अध्याय का 7 पद। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा एक उत्तम वीणा वादक नहीं, को। मैं गलत पढ़ गई। हाँ, पहला सैमुएल 16 अध्याय 7 पद। अच्छा, 16 का 7। हाँ, ये सॉरी हमने इसमें 17 लिख दिया है, हमसे गलती हो जाती है। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। कहाँ रहती है? मन पर। ये मन क्या चीज है? आप इसको आप वहां पे आ जाइए इंग्लिश में। But the Lord said to Samuel, But the Lord said to Samuel, look not on his appearance, look not on his appearance or at the height of his stature, and the height of his stature, for I have rejected him. for I have rejected him. For the Lord sees For the Lord sees not as man sees. not as man sees. For man looks on the outward appearance, For man looks for the outward appearance, but the Lord looks on the heart. but Lord looks on the heart. दाऊद का बड़ा भाई लहीम शहीम, चौड़ा लंबा ऊंचा, उसको कहा कि नहीं ये नहीं। और दाऊद के लिए लिखा वो छोटा बच्चा, परमेश्वर ने उसे चुना। परमेश्वर, आज लोग मालूम है क्यों परमेश्वर का वचन या उनको सच्चाई मिलती है क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्योंकि वो लोगों को, सेवकों को उनके स्टैचर से देखते हैं। यहाँ पे जैसे हो रहा है, यही वाली गलती मनुष्य करते हैं। और यहाँ पर इसलिए ये पॉइंट जरूरी है कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो आपको उसकी बात सुनने के लिए बोला जा रहा है जिसको आप ग्रहण नहीं करना मानते। यही चीज यीशु मसीह के साथ थी। यीशु मसीह की बातों को लोग ग्रहण नहीं करते थे केवल इसलिए कि यीशु मसीह बोल रहा, वही कोई और बोल दे तो ग्रहण योग्य है। ये है प्रॉब्लम। और परमेश्वर का नजरिया हमेशा, परमेश्वर हृदय से मनुष्य को पकड़ता है। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए, पहला इतिहास उसका 28 अध्याय का 9 पद। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर तू, का, यहाँ पर दाऊद अपने बेटे सुलेमान को एक बात कह रहा है, हे मेरे बेटे सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर, तू अपने पिता के परमेश्वर को का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उस परमेश्वर की खोज में लगा रहे तो वह तुझको मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए वो क्या करेगा? तुझे छोड़ देगा। नाराज हो जाएगा? नहीं, हमेशा के लिए छोड़ देगा। जाओ, परमेश्वर को खोजते रहोगे तो वो तुमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और अगर तुमने उससे मुंह मोड़ा तो वो हमेशा के लिए मुंह मोड़ेगा। ये दाऊद ने अपने बेटे को सिखाया था। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। And you, Solomon my son, know the God of your father, have personal knowledge of him, have personal, इंग्लिश में बहुत अच्छा है, have personal knowledge of him, अपने पिता के परमेश्वर की व्यक्तिगत जानकारी तेरे पास होनी चाहिए। जी, be acquainted with and understand him, appreciate,
heed and cherish him and cherished him and serve him with with a blameless heart with a blameless heart and a willing mind. and a willing mind. परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको ये दो क्वालिटी बहुत जरूरी है, blameless heart और willing mind. जी, For the Lord searches for the Lord searches all hearts and minds all hearts and minds and understands all the wanderings of the thoughts. the wanderings of the thought. यानी आपके विचार कैसे भटकते हैं और कितना भटकते हैं, ये परमेश्वर जांचता है. जी, If you seek him, if you seek him, inquiring for and of him and requiring him as your first and vital necessity, as your first and vital necessities, you will find him. you will find him. But if you forsake him, But if you forsake him, he will cast you off he will cast you off forever. forever. वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने से जीवन से अलग कर देगा. ऐसा स्वभाव है परमेश्वर का, ये है ट्रुथ. और हम लोग परमेश्वर के साथ इतने धोखे करते हैं, इतने खिलवाड़ करते हैं, और फिर सोचते हैं वो माफ कर देगा. नहीं करेगा. धोखा मत खाओ, उसके वचन से जानो सच्चाई और सीरियस हो जाए. इसीलिए बार बार कहते हैं परमेश्वर के साथ सीरियस. एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला राजा 3:9. तू अपने दास की अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं. ये हम आपको थोड़ा सा बता दें. सुलेमान की वो प्रार्थना है जो सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा. जब परमेश्वर ने कहा मांग, तू क्या मांगता है, ओपन चांस कि मांग तू क्या मांगता है. तो इसलिए मालूम है सुलेमान ने क्या मांगा, क्योंकि इसके पिता की शिक्षा क्या थी. इसीलिए मैंने ये पढ़वाया पहले, पिता की शिक्षा क्या थी, और ये अपने पिता के परमेश्वर को जानता था. इसलिए इसने ये चीज मांगी. इसने समझने वाला मन मांगा. मुझे बुद्धि से भरा मन दे. जी, कि मैं भले बुरे को परख सकूं, कि मैं भले और बुरे को परख सकूं. क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके. यानी अपने आप को अयोग्य मान रहा कि मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ, मैं लोगों का न्याय नहीं कर सकता, मेरे पास बुद्धि और समझ नहीं है. बेटा इंग्लिश में पढ़ना. So give your servant an understanding mind and a hearing heart to to judge your people, that I may discern between good and bad. For who is able to judge and rule this your great people. इतनी बड़ी तेरी प्रजा का मैं न्याय नहीं कर सकता, इनको लीड नहीं कर सकता. आप इसके आगे पढ़िएगा घर में होमवर्क, इसके आगे की वर्सेस, कि इसने जो नहीं मांगा था परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ दिया. और इसको परमेश्वर ने एक वरदान दिया कि तेरे बराबर ना तो कोई बुद्धिमान था, ना इसके बाद कोई होगा. लेकिन आपको एक बात बता दें, गुड न्यूज, नए नियम में लिखा है यीशु मसीह के लिए कि यहाँ वो है जो सुलेमान से लिखा. उसके बाद बुद्धि और ज्ञान के समझ भंडार है, और पवित्र आत्मा के रूप में हमें मसीह का मन दिया. तो हम सुलेमान से भी ऊपर हो गए अगर हम पवित्र आत्मा को काम करने दें तो. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं. आपने हमारे लिए जो योजनाएं बनाई, वाकई में जो आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में चढ़ी नहीं, आपकी योजनाएं आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमारे अंदर भेजी है, ताकि हम पवित्र आत्मा के ताबे हों और पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों को सीखें, समझें और उसको अपने जीवन में महत्व दें, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो. और वो महिमा जो आपकी महिमा के रूप में हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए, वो महिमा प्रकट हो, ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो जाए. धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड.